हर हर महादेव। सबसे पहले देवों के देव महादेव के प्रणाम करतनी, मैया पार्वती के प्रणाम करतनी, कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी। धरती पर बैठ के हमनी कथा भजन सुने निसन कहे निसन ये धरती मैया के प्रणाम करतनी। यूट्यूब के माध्यम से आप सब जितना दीदी भैया माता ये कथा कहानी हमार सुनत रहीनी, आप सबके भी हम प्रणाम करतनी। आज हमनी के कथा सुनल जाई बट सावित्री पूजा के। बट सावित्री आजकल गांव में भी जोर शोर से हो रहल बा और होखे के भी चाही। सभे चाहेला कि हमरा पति के हमरा बाल बच्चा के लंबा उम्र होखे। एक कथा शुरू से अंत तक सुनम त आपके समझ आई। कथा में बतावल गइल बा कि सावित्री जे बाड़ी यमराज से कैसे पति के प्राण वापस लेके अइली। ए दीदी शुरू से अंत ले कथा सुनम, आपके कथा पूरा समझ आई। और कहल बा कि कौनो कथा कहानी सुनतनी तो शुरू से सुनी, बीच में से सुनला से कौनो ज्ञान ना मिलेला और भगवान के भी अपमान हो खेला। चली कथा के ओर बढ़ल जाओ। भद्र देश के एगो राजा रहले, उनकर नाम अश्वपति रहे। भद्र देश के राजा अश्वपति के देखी दीदी कोई संतान ना रहे। राजा संतान पावे खातिर रोज उ कईयन साल से पूजा पाठ करत रहस। पूजा पाठ करते करते दीदी 18 बरस बीत गई। उ पूजा करते रहले। अब का होता दीदी कि 18 बरस जब बीतल तब भगवान उनका पर नजर फेरतनी। ए राजा के रानी गर्भवती भैली। धीरे धीरे समय बीतल, 9 महीना पूरा हो गई। राजा के घरे एगो बड़ा सुंदर लड़की भैली। बड़ा सुंदर भगवान बड़ा रूपवान उनका के बनैले रहन। वो लड़की के नाम राजा रानी मिल के देखी सावित्री रखता लो। सावित्री लड़की के नाम पड़ल। राजा रानी वो बेटी के देख के बड़ा खुशी भइले लो। आहला देखी केकरा खुशी ना होई। अगर केकरो शादी बियाह होता दीदी 18 साल बाद अगर घर में कौनो बेटी होखे या बेटा होखे तो खुशी के कौनो ठिकाना नहीं खे। असई राजा रानी बड़ा खुश रह लोग। बेटी के खुशी में राजा रानी पूरा राजपाट में मिठाई बंटवावल लो, सबके मुंह मीठा करावल लो। और खुशी खुशी देखिए दीदी परिवार में अब रहता लो। धीरे धीरे बहुत समय बीतल। सावित्री जी रहली अब 18-19 साल के हो गईली। सयान जब भइली तो देखी कौनो बाप मतारी चाहेला कि बेटा बेटी सयान भइल तो शादी ब्याह करल जाओ। सावित्री जब सयान भइली तो राजा साहब सोचले कि सावित्री की अब शादी कर दी। देखिए का होता है दीदी, राजा साहब बहुत जगह राजकुमार खोजले, बहुत जगह नगरी में देश से देश घूमले राजकुमार कि हम खोज के अपना बेटी के बियाह कर दी। लेकिन ये दीदी बेटी इतना सुंदर रहली कि उनका जोग के राजा साहब के कहीं दुल्हा ना मिलल, कहीं बड़े ना मिलल कि राजकुमारी जे सावित्री रहली इनकर जोड़ी लाग जाए। बहुत जगह राजा साहब गईले, देशे देश घूमले, लेकिन बेटी के जोग बर ना मिलल। अब राजा साहब मन उदास कैले घर लौट गईले। घर लौटले तो बेटी से कहले कि ये बेटी हम बहुत जगह गईनी, बहुत देशे घूम के आईनी, लेकिन कौनो हमरा तहरा जोगे राजकुमार ना मिलले हम। अब राजा साहब अपना बेटी सावित्री से कहले कि ये बेटा तू अपना जोग कोई राजकुमार खोज ल, मिल जाए पसंद आ जाए तो हमरा के बता दिया, वो राजकुमार से तहार हम शादी धूमधाम से करे। अबे दीदी देखी पिताजी के आज्ञा रहे। अब सावित्री जी रहली तो सोचतारी जब पिताजी कहतानी तो ठीक बा, अब वो बात मान लेहली। अपना खातिर बर खोजे निकल गईली। सावित्री घूमत घूमत एगो तप्पू बन जंगल रहे
ओकरा में उजा के पहुंच गईली। भटकते भटकते वहां देखा तारी कि सालों देश के एगो राजा बाड़े धूमसेन, उनकर नाम रहता। वो धूमसेन से मिला तारी। ओ राजा धूमसेन के राज कोई छीन ले रहे, यही से वो राजा जंगल में रहत रहले। फिर थोड़ा दूर आगे देखा तारी कि राजा साहब के आगे उनकर बेटा सत्यवान रहले। उनका पे नजर गइल सावित्री के। सोचली कि ये राजा साहब के बेटा सत्यवान हुए। हमार पिताजी कहले बानी कि कोई राजकुमार ढूंढ लिया और पसंद आ जाई तो हमरा के बता दी है, इन्हीं से शादी हम करें। अब उस सत्यवान के पसंद कर ली हली। सावित्री अब खुश होके घरे पहुंचा तारी। घरे पहुंचली तो अपना पिताजी के देखा तारी राजा साहब के कि नारद मुनि के साथ बैठ के कुछ बात करतनी। राजा साहब के नजर पड़ल सावित्री पर। राजा साहब पूछले तो सावित्री कहले कि हाँ पिताजी, एगो हम बर खोज ले बानी। सालव देश के राजा के बेटा हमें उ राजकुमार अपना खातिर हम बर पसंद कर ले बानी उनका के, और उनका के हम पति मान चुकल बानी। अब देखिए दीदी, जब नारद जी के पता चलल तो नारद जी कहनी कि हे राजन, ई रउआ का करतनी? उ राजकुमार सत्यवान बहुत अच्छा बाड़े, धर्मात्मा भी बाड़े और बलवान भी बाड़े, लेकिन उनकर उम्र बहुत कम दिन के बा। ऐसे अपना बेटी के शादी सत्यवान से ना करी तो बड़ा बढ़िया बाटे। सत्यवान के आज से 1 साल के बाद देहांत हो जाई। ऋषि राज नारद के बात सुन के राजा साहब अब चिंता में हो गईले कि अरे बेटी के पसंद ऐसन राजकुमार आ गईले जिनकर उम्र ही ज्यादा नहीं खे। राजा साहब सावित्री से कहले कि ये बेटी, तू जे बर खोज के आइल बाड़ू, उ राजकुमार के 1 साल बाद देहांत हो जाई। तहरा कोई और राजकुमार के देखे के चाहिए और उनका से शादी करे के चाहिए। इतना बात जब सावित्री सुनली तो कहली कि उनका के हम मन ही मन पति मान चुकल बानी। राजा के एक ही आज्ञा होला और उ तो दे चुकल बानी हमरा के। और पंडित एक ही बार प्रतीक्षा करेले। एगो बाप अपना बेटी के कन्यादान भी एक ही बार करेले। अब रउआ का कर सकतनी? सावित्री जिद करे लगली कि पिताजी, हम सत्यवान से ही शादी करें। सावित्री बात ना मानली तो राजा साहब सत्यवान के साथे बेटी के शादी धूमधाम से कर दिहले। बेटी सावित्री जे रहली उ ससुराल चल गईली। अपना ससुराल के सभी लोग से मिलली। वहां पहुंच के देखी अब सास ससुर के सेवा करे लगली, काम काज घर के संभाले लगली। सब लोग घर में खुश रहे। धीरे धीरे समय बीते लगल। नारद मुनि सत्यवान के बारे में पहले ही बता देले रहनी कि जौना लड़का से शादी होता ओकर 1 साल के ही उम्र बा। धीरे धीरे दिने दीदी बीते लागल। सावित्री के मन में अब घबराहट होखे लागल। सावित्री अब का करत रही दीदी कि 3 दिन पहले से ही उपवास रखे लगली। और नारद मुनि जे बतौले रहनी दिन पितृलोक के पूजा करे लगली कि हमरा पति के संकट टल जाई। रोज के तरह सत्यवान देखी लकड़ी काटे जंगल जात रहले दीदी। साथ में ओह दिन सावित्री भी जंगल गईली। जंगल में पहुंच के सत्यवान जे रहले उ लगले लकड़ी काटे गाछ पर चढ़ के। गाछे पे देखी सत्यवान के अचानक से बड़ा तेज सर में दर्द होखे लागल। अब देखिए दीदी, दर्द तेज हो गई। जब सत्यवान के दर्द बर्दाश्त ना भइल तो वो जल्दी जल्दी उतर के पेड़ के नीचे आ गईले। सावित्री देखली जब सत्यवान के हालत तो देख के घबरा गईली। अवरी पति के अब का कैली कि गोद में लेटा के लगली सर के सहलावे, दाबे लगली कि हम दाबे
त एकरा से हमरा पति के दर्द कम हो जाई। अभी दाबते बाड़ी तले सामने नजर पड़ता है दीदी कि यमराज अवतरे भैंसा पे सवार होके पूरा काला काला करिया ड्रेस पहन ले भेवावन सा चढ़ के आ रहल बाड़े। आके उतर गईले सावित्री के पास, उतर के सत्यवान के अपना साथे ले जाए लगले। सावित्री जे रहली यमराज के पीछे पीछे लगली चले। कोनो भी पत्नी बिया कि अगर पति के लेके कोई जाता, आंख से दिखाई देता कि हाँ कोई लेके जाता, वो पत्नी हला अपने आप के कैसे रोक पाई दीदी। उस सावित्री के लौकत रहे कि यमराज हमरा पति के प्राण लेके जाता रहे। अब लगली यमराज के पीछे पीछे चले, उपरान के पीछे पीछे यमराज समझावे लगले इहे विधि के विधान बा। देखिए दीदी, सावित्री यमराज के बात ना सुनली, पीछे पीछे फिर चले लगली। सावित्री कहली कि हम अपना पति के ना ले जाए देम, ई हमरा पति के प्राण है। सावित्री के माया देख के यमराज सावित्री से कहले कि हे देवी, तू धन्य बाड़ू, तू हमरा से मांगो, कोई भी वरदान मांग लो, वो पूरा हो जाई। सावित्री कहली यमराज से कि हमर सास ससुर अंधा बानी और जंगल में रहेनी, रउआ उ लोग के आंख के रोशनी दे दी। रउआ बस में बा त आंख के रोशनी दे दी कि हमार सास ससुर देखे लागे दुनिया। यमराज कहले कि ठीक बा, सास ससुर के आंख के रोशनी आ जाई, अब तू लौट के घरे चल जा। देखिए दीदी, सावित्री यमराज के एक भी ना सुनली, फिर से पीछे पीछे यमराज के लगली चले। फिर जात जात जब थोड़ा दूर यमराज गईले त कहले सावित्री से कि ये देवी तू घरे चल जा। फिर यमराज से सावित्री कहले कि हे भगवान, हमरा पति के पीछे पीछे चले में कौनो दिक्कत नहीं खे हो, पति के पीछे चलल त हमार धर्म बा। सावित्री के ये बात जब सुनले यमराज त कहले कि एगो और वरदान हमरा से मांग लो। सावित्री यमराज से कहली कि हमरा ससुर के राज कोई छीन ले बा, आपके बस में बा तो राज के वापस दिला दे। यमराज ए भी वरदान सावित्री के दे दिहले कि जवन ससुर के तहरा राजपाट छीन गइल बा वो वापस मिल जाई। फिर यमराज कहले सावित्री से कि अब तो घरे चल जा। फिर से सावित्री पीछे पीछे यमराज के चले लगली। यमराज चलते चलते देख के सावित्री के कहले कि तू तीसरा वरदान मांगो हमसे। सावित्री यमराज से 100 गो संतान और सौभाग्य रहे के वर मांग लेली। यमराज थक के ए भी वरदान सावित्री के दे दिहले। अब सावित्री यमराज से कहली कि प्रभु, हम एगो पतिव्रता पत्नी बानी, रउआ त हमरा के माँ बने के और संतान देवे के वरदान दे देले बानी। अब हमरा पति के रउआ कैसे लेके जा सकत बानी। अब यमराज के कौनो उहाँ बुद्धि काम ना कैलक दीदी। यमराज तो अपन वचन हार गइल रहले। अब सावित्री के बात सुन के सत्यवान के प्राण यमराज के छोड़ देवे के पड़ल। यमराज सोचले कि अब तो हम हार गइल बानी, तो इस सावित्री के पति के प्राण हम कैसे लेके जाए। ना लेके गईले यमराज, प्राण छोड़ दिहले और अंतर्ध्यान हो गईले वहां से। सावित्री अब का कैली कि बट वृक्ष के पास ओहिजा से आ गईली जहाँ पति के मृत शरीर पड़ल रहे। आके पति के लगली देखे, पास में सत्यवान के देह में अचानक से प्राण आ गई। सत्यवान आंख खोल के लगले देखे पति के साथ अब सावित्री दीदी अपना राज के ओर आवे लगली। चल दिहली राज के ओर। जब दोनों जाने घर आवत आलो त देखत आलो कि अरे माता पिता के त आंख के रोशनी भी आ गई। ई सावित्री जानत रहली कि हम तो यमराज से वचन ले बानी, लेकिन सत्यवान के बात पता ना रहे। सत्यवान देख के बड़ा खुश भइले कि हमरा माता पिता के आंख के रोशनी आ गई और दिखाई देता।
राजा साहब के जमन राज छिना गईल रहे उ भी राजा साहब के मिल गई। सावित्री अब उ महल में बड़ा सुख से रहे लगली। सास ससुर भी सावित्री के बड़ा माने, खुशी खुशी सब लोग परिवार में रहे लागल। ई कथा के सुनला से और व्रत कैला से पति के लम्हर उमर होखेला, पति पे दुख आवे वाला टल जाला। और यही से सब औरत लोग ए व्रत के करेला। लेकिन आप सब उपवास करतनी, भूखल बानी सावित्री व्रत पूजा, तई कथा पूरा सुने के चाहिए, तब जाके आप सबके व्रत पूरा हुई। ए दीदी आप सब ये कथा सुननी हाँ और सुना तनी तो कमेंट बॉक्स में हमरा डाल दे हम कि आप कहाँ से सुना तनी। और हमरा चैनल पे नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करब। बहुत सारा कथा ये चैनल पे आवत रहेला, आप सबके मिली। धन्यवाद।